नमस्कार साथियों, लर्न विद अरुण पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत में तुर्क आक्रमण। 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ। हुआ 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का समय भारत में सामंतवाद के उदय के रूप में देखा जाता है। अल-बरूनी लिखता है, इस समय के भारतीय जितने संकीर्ण विचारों के थे उतने पूर्वज नहीं थे। 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण के बाद भारत में कई प्रभावशाली प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ। इस प्रकार आगामी 300 वर्षों तक भारतीय राजनीति अरब व तुर्कों के बीच में झूलती रही। 300 साल तक दोस्तों झूलती रही। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। जो भारत में मुस्लिम सत्ता की जो श्रेय है वो तुर्कों को दिया जाता है। तुर्क मुसलमान तुर्क थे, वह एक चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली लड़ाकू जाति थी। तुर्कों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने पहला भारत पर सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। दाहिर शासक था अरब सिंध का जब अरब का आक्रमण हुआ था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रसार करना था। ठीक है साथियों, चलते हैं हम अब आगे। सुबुक्तगीन साथियों गजनी साम्राज्य व यामनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन का दास था। 986 ईस्वी में प्रथम तुर्क जिसने हिंदूशाही शासक जयपाल को पराजित किया। ये सुबुक्तगीन पहला शासक था जिसने हिंदूशाही शासक जो जयपाल को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम महमूद गजनवी के बारे में। 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक इसने राज किया भारत पर। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 तक 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई और जयपाल ने अपना कार्यभार अपने पुत्र आनंदपाल को सौंपकर आत्महत्या कर ली। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। एक काठियावाड़ प्रांत के प्रसिद्ध सोमनाथ से मंदिर को लूटा इसने, जिसमें इसे करीब 25 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी जब इसने वो लूटा था मंदिर सोमनाथ का।
गजनवी अकूत धन मतलब बहुत सारा धन लूटकर, सोमनाथ मंदिर के से बहुत सारा धन लूटकर रेगिस्तान के रास्ते गजनी लौट गया। गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी पश्चिमोत्तर सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ। जो जाट थे भाई, वो जा रहा था लूट के, उनने उनके साथ एक युद्ध हुआ इसका। महमूद गजनी एक ऐसा शासक था, बहादुर, साहसी, अविजय, मतलब हारा नहीं था ये एक भी युद्ध। इसमें अपार मानसिक और शारीरिक शक्ति थी, मतलब शारीरिक शक्ति भी थी और मानसिक बुद्धि से भी बहुत तेज था ये। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। अब आ जाते हैं इसके दरबारी कवि। दरबारी कवि हैं इसके कौन? अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ये दोस्तों जो फिरदौसी हैं फारसी कवि जिसे पूर्व का उमर कहा जाता है। फिरदौसी हैं जो इसके कवि, उन्हें पूर्व का उमर कहा जाता है। आपके इनकी पुस्तक है शहनामा। उत्वी की पुस्तक है किताबुल हिंद। अलबरूनी है, अलबरूनी की किताब है किताबुल हिंद। अलबरूनी गजनवी के साथ आया था, भारत जब आया था तो साथ आया था। गजनवी द्वारा जारी सिक्के के एक और अरबी तथा दूसरी ओर संस्कृत भाषा उत्कीर्ण थी। मतलब जो गजनवी द्वारा सिक्के जारी किए गए थे, चलाए गए थे, उसमें एक तरफ तो अरबी भाषा और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा उत्कीर्ण थी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं साथियों।